यस। तो क्या वो तीसरा रीजन है जब हमारा जो डिफरेंशियबिलिटी है वो जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, मतलब फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। अच्छा देखिए अगर फंक्शन आपका, जाहिर सी बात है, अगर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो इसमें फंक्शन आपका जो आता है वो मल्टी फंक्शन वाली फॉर्म में आता है, मतलब कुछ इंटरवल में कुछ डिफाइंड है, किसी गिवन इंटरवल में कुछ डिफाइंड है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, सपोज यहां पर आपके पास कोई फंक्शन g1x है, वो आपको बोल रहा है कि x आपका जब a से बड़ा है, कोई भी a कुछ भी हो सकता है आपका, है ना। दूसरा आपका ये g2x है, ये है जब x आपका इक्वल टू a है, और ये आपका g3x है ना, ये है जब x आपका लेसर देन a है। अब आपको जो चेक करना है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर a पर जब फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो कोई भी समझदार इंसान अगर ये फंक्शन अपनी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है तो वो a पर ही इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेगा। अब a पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताओगे क्या कितनी है, क्या बताओगे, क्या बताओगे, कैसे चेक करोगे डिफरेंशियबिलिटी चेक? क्योंकि मेरा कहने का मतलब है आप जी डैश ए, ये तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, वो तो यहाँ पर कोई कौन, वो यहाँ पर वो अमूमन आपका एक पॉइंट पे कोई एक वैल्यू दे देगा वो आपको, जैसे सपोज अल्फा कोई वैल्यू दे देगा, एक पॉइंट पे कोई फंक्शन नहीं डिफाइंड होता है, एक पॉइंट पे तो आपके कोई वैल्यू रहेगा। अब जी डैश ए तो आपके पास है नहीं, अब वही आपको पूछा है तो आप कैसे करें, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे आप? जैसे सपोज यही एक एग्जाम्पल है ना? नोट में लिख देते हैं, जवाब दो, क्या नाम है इस बच्ची का, पार्थ भक्ति, आप जवाब दीजिए क्या होगा। आपको जी डैश से पूछा है आपको, बताइए तो कैसे सर वो करेंगे? हाँ ग्राफ कंटिन्यूअस है तो हम एलएचडी और आरएचडी निकाल सकते हैं, वो हम उसके इक्वल करेंगे। शाबाश, बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने। यहां पर आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जी डैश ए प्लस कितना है, वो आपके जी डैश ए माइनस होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो ही ये जी डैश ए है। अगर डिसकंटिन्यूटी यहां पर, अगर यहां पर इनइक्वलिटी आ गई, यहां पर अगर इक्वल नहीं है, तो फिर इसका आंसर होगा कि जी डैश ए इज नॉट डिफाइंड। ये किया जाता है भाई, ठीक है। दूसरा मेरा आपसे सवाल है ना, दूसरा मेरे पास अब, अच्छा एक और चीज मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर कई बार बच्चे कुछ एक स्मार्ट वर्क भी करते हैं और वो उसमें कोई समस्या भी नहीं है। अगर फंक्शन आपका लाइक उसमें आपके जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ ही क्वेश्चन है, मतलब आपको ये लग जाए कि जी ए प्लस पे भी ए आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन ए पर ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यू, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, तो एक तरीका और भी हो सकता है। आप ये लिमिटिंग वैल्यू भी लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप जी डैश ए इधर से भी निकाल लो और जी डैश ए इधर से भी निकाल दो, मतलब इसका डेरिवेटिव कर दो जी3 का आप डेरिवेटिव कर दीजिए, जी3 एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए, जी3 एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए एट एक्स इक्वल टू ए। वो आप देख लीजिए क्या बराबर है क्या जी1 एक्स के डेरिवेटिव के एट एक्स इक्वल टू ए। अच्छा एक और चीज, ये जी डैश ए लिखो या फिर जी डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, बात वो एक ही है ना। ये थोड़ा दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, और ये थोड़ा उतना प्रोफेशनल नहीं लगता, बाकी इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना, है ना। और ये दोनों को चेक कर लो और ये दोनों आ जाते तो फिर बोल दो भाई जी डैश है यही है आपका, सिंपल हो गया। मगर कब, जब फ्रैक्शनल पार्ट और आपका जीआईएफ इस तरीके से ना हो, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए फिर एक के आसपास, तब ऐसा कर सकते हैं। अब कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, अब इतना सेंस तो बेटा आप लोगों का काम करना चाहिए, पूरा का पूरा एक चैप्टर देखते हुए है फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट और कंटिन्यूटी, अब ये डिफरेंशियबिलिटी है ना। अच्छा मैं एक और यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है, अब एक क्वेश्चन का, भाई मैंने देखा कि एफ डैश ए प्लस, मतलब कोई गिवन फंक्शन होगा मेरे पास इक्वल टू एफ डैश ए माइनस, मतलब डेरिवेटिव। अब देखिए, और ये अगर हो जाता है तो यही मेरे पास एफ डैश ए होगा। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि ये मेरे पास एक लिमिट का क्वेश्चन है, यहाँ पे एफ डैश ए प्लस, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ए प्लस पर एफ डैश मेरे पास कोई फंक्शन होगा, उसकी मैं लिमिट चेक कर रहा हूं। एफ डैश, एफ नहीं, एफ डैश मेरे पास कोई फंक्शन है, उसकी मैं ए माइनस पे लिमिट कर रहा हूं, या फिर मैं सिंपल बोलूं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका मैंने डेरिवेटिव करके एक नया फंक्शन निकाल दिया।
अब इसकी मैं ए पर लिमिट चेक कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो यही तो है, यही तो है। मैं बोलूं इसकी लिमिट चेक करो ए पर, तो आप यही तो करेंगे, एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस, यही तो ऐसे ही तो करते हैं आप। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये इस इक्वलिटी के फेल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और ग्राफिकली उनका मतलब क्या है, बताओ। दोबारा, ये एक लिमिटिंग क्वेश्चन बन चुका है, ये एक लिमिटिंग क्वेश्चन बन चुका है। अगर ये लिमिटिंग क्वेश्चन बन चुका है तो मेरे पास एक नया फंक्शन मैंने निकाल दिया एफ डैश ऑफ एक्स। अब इस इक्वलिटी के फेल होने के कितने तरीके, यहां से फेल हो जाए, या फिर अच्छा यहां से, ये यहां से फेल हो जाए। अब यहां से फेल होने की भी 3 तरीके हैं, कैसे? अ, चलिए आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊं, आप ही बताइए। आप बताओ क्या नाम है बच्ची का? अमृता, अमृता, अमृता जी, हाँ सर। बताओ बेटा क्या है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं एफ डैश के, एफ डैश ए प्लस के फेल होने के, लाइक इनकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। देखो, अगर ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब ही नहीं है फिर कुछ। एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी तो यही होता है, सही बात बताओ ना बेटा, ये डिफरेंशियबिलिटी तो। और क्योंकि जब उस समय आपके पास एफ डैश ए जो है, पहले डिफरेंशियबिलिटी आया है, डेरिवेटिव बाद में आया, तो पहले इसको चेक कर लिया जाता था, फिर बोल देते कि एफ डैश ए यही होता है। एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी की मेन कंडीशन तो यही होती है, ये चेक कर लो, इधर इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। ये अगर इक्वलिटी होल्ड कर गई ना, तो ये वैल्यू तो सेम असाइन हो ही जाती है। इक्वलिटी यहां से कभी होल्ड होती नहीं है, यहां तो इक्वलिटी हम करा दे, ये इक्वलिटी होल्ड होना चाहिए, ये वाली, ये इक्वलिटी होल्ड हो गई ना, तो ये तो फिर इसको तो करना ही पड़ेगा होल्ड, है ना? तो आप मुझे बताओ, ये इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, ये कितने तरीके से पॉसिबल है, और ग्राफिकली उसका मतलब क्या है, बताओ प्लीज, बोलो, बोलिए। मतलब सर, हम्म, मतलब उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। हाँ, कुल मिलाकर के अब यहां पर जो हमारे पास ये इक्वलिटी होल्ड ना करना, मतलब क्या हो गया कि इस जगह लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। और लिमिट एग्जिस्ट ना करने के केवल कितने रीजन हो सकते हैं? एक, डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना? और हाँ चलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अब डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो उस केस में क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस अब दो तरीके से होगा, एक तरीका तो ये हो गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ना करके डिसकंटिन्यूअस हो जाए, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, ये भी भाई डिसकंटिन्यूअस है, इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी, मगर लिमिट एग्जिस्ट करने पर आपके पास एफ डैश है पर, ये मेरे पास एक फंक्शन ही तो हो गया। अब अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने इसका डेरिवेटिव करके एक नया फंक्शन बना दिया। अब मैं पूछता हूं कि ये x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसकी कंटिन्यूअस की डेफिनेशन की, कोई मेरे पास फंक्शन है, यहां सुनना, देखो ध्यान से सुनो, कोई मेरे पास फंक्शन है ये एफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है? एफ, एफ ऑफ ए प्लस, ध्यान सुनना, एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। मतलब ए प्लस पे और ए माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू है वो ए के बराबर होनी चाहिए। मैं बोलता हूं ये है फंक्शन, अब क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशियबिलिटी एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी चेक करना ही तो होता है। अरे बोलो, बात बोलो मुंह से, कि डिफरेंशियबिलिटी आपके पास एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी, यही तो कंटिन्यूटी तो है ये भाई। कंटिन्यूटी आप ऐसे चेक करते थे, डिफरेंशियबिलिटी ऐसे चेक करो, फर्क क्या हो रहा है? सिर्फ फंक्शन चेंज हो गया आपका, यहाँ एफ एक्स खुद था, यहाँ उसका डेरिवेटिव आ गया। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस है, दैट द सिंपली मीन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। इज दिस क्लियर टू यू? ये बात क्लियर है आपको? यस पार्थ, अरविंद, ये बात किस बच्चों का मैसेज आ रहा है? किन्हीं बच्चों का मैसेज? प्रणव प्रताप पटेल, उसने सबसे पहले एग्रीमेंट, इस तरह की उल्टी सीधी बातें होती है ना जो, उनको सबसे पहले एग्रीमेंट इसी बच्चे का आता है। अरे क्या हो गया भाई, आप लोग क्या बोल नहीं पा रहे हैं क्या? म्यूट है क्या आप लोग सब लोग? मैं तो आपको अनम्यूट करके गया था सबको। चलिए, हाँ, अब मुझे आप ये बात बताओ कि इक्वलिटी फेल होगी तो यहां से होगी। अब ये इक्वलिटी कितने तरीके से फेल हो सकती है, प्लीज बताइए, ये इक्वलिटी कितने तरीके से फेल हो सकती है जिसको मैंने राउंड में बंद कर रखा, तो ग्राफिकली उस बात के मायने क्या है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ, सुनो आप ध्यान से, मैं बताता हूँ, है ना? ये सब नोट में ही चल रहा है, ये सेकंड नोट है। हेयर द फर्स्ट इक्वालिटी कैन बी
ब्रेक। अब कैसे कैसे ब्रेक हो सकती है वो देख लेते हैं यहाँ पे कि ये आपकी जो है ये इक्वलिटी कैसे कैसे ब्रेक हो सकती है। हाँ, कैसे कैसे ब्रेक हो सकती है वो देख लेते हैं। अगला इसको तो हटाओ। फर्स्ट ए रीजन कि एफ डैश ए प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश ए माइनस, मतलब ये इक्वल ही नहीं है ना, इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। ये दोनों इक्वल तो नहीं है बट फाइनाइट है। फाइनाइट, ये आप इक्वल तो नहीं है बट फाइनाइट है। तो ये केस आपका कौन सा होगा? ये केस आपका ये वाला केस होगा। ग्राफिकली अगर जैसे बात करें बेटा तो ये वाला केस होगा आपका। ऐसे ये गया, इधर यहाँ कंटिन्यूअस हो गया और इधर यहाँ पर इस तरीके से हो गया। तो इसका डेरिवेटिव की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव ग्राफिकली एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ग्राफ जो होगा एफ एक्स का वो इस तरीके से ब्रेक होगा आपका, तभी तो नहीं होता ऐसा। ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, ठीक है ना। दूसरा दूसरा है आपका एफ डैश एक्स ए प्लस और एफ डैश ए माइनस। ये इक्वल भी आ गए, फाइनाइट हो गए, बट एफ डैश ए जो है डिफाइंड ना, मतलब एफ ऑफ एक्स आपका एक्स इक्वल टू ए पे, ये वाली बात ये हो गई। मतलब आपका x इक्वल टू ए पर या तो आपका ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है, और डिफाइंड है तो आइसोलेटेड है ऊपर कहीं जा करके, है ना। तो ये दोनों, इसीलिए हम बोल देते हैं कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो उसके डिफरेंशिएबल होने का कोई चांस ही नहीं है। टेक्निकली ये मतलब है उस चीज का। तीसरा आता है आपका सी, एफ डैश ए प्लस, मतलब ए प्लस पर टेंजेंट का स्लोप और एफ डैश ए माइनस पर टेंजेंट का स्लोप। ये आपका इक्वल जो है वो नहीं है और फाइनाइट है, मतलब यही वाला केस है। चलिए, यही वाला केस है तो इसको अलग केस नहीं बनाते, ये वाला केस। इस केस में एक केस और आ जाता है, कौन सा वाला? ये शार्प एज वाला। ये भी यहीं से ही आ जाता है कि अगर किसी ग्राफ पे शार्प एज आ रहा है तो शार्प एज अगर आ जाएगा तो उसको कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है। तो अगर मैं ये ए है आपका, ए है, तो ए प्लस पे अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो वो कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर जरूर आएगा। ए माइनस पे निकालूंगा तो कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर जरूर आएगा। तो इस केस में भी मेरे पास क्या हो जाएगा? एफ डैश ए प्लस, मतलब ए प्लस पे टेंजेंट का स्लोप और एफ डैश ए माइनस पे टेंजेंट का स्लोप इक्वल नहीं है, फाइनाइट जरूर हो जाएगा। फाइनाइट जरूर हो जाएगा। हेलो, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लाइक कौन सा? एक देखो, आपके पास एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस, लाइक ए प्लस पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप, ए माइनस पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप अलग अलग है। वो ये दो तरीके से हो सकता है, इधर से हो जाए, इधर से हो जाए। हालांकि वो यहां से भी हो सकता है। तीनों केस भी इसमें ये तीनों केस ही कवर हो जाते हैं। डिसकंटिन्यूटी के दोनों केस कवर हो जाते हैं इसी में। इस पर भी आपके पास ए प्लस और ए माइनस पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप जो है ना, हाँ वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी बेटा ये वाला केस यहाँ नहीं, सॉरी, ये तीनों केस इसी में ही कवर हो जाएंगे। हम सॉरी, तीनों केस इसी में ही कवर हो जाएंगे। लाइक ए प्लस और ए माइनस पे खींची गई टेंजेंट का जो स्लोप है वो अलग अलग आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी खींची गई टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आ जाएगा, है ना। होगा फाइनाइटी कुछ ना कुछ। अब अगला जो आता है आपके पास में बी, वो ये है कि एफ डैश ए प्लस इक्वल टू आपके पास एफ डैश ए माइनस। ये इक्वल भी नहीं है बट ये इनफाइनाइट है। ये केस कौन सा होगा? ये केस कौन सा होगा? इक्वल भी नहीं है, इनफाइनाइट है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट होना का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप y इनफाइनाइट, axis को पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। देखिए मतलब ये वाली बात होती है यहाँ पे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है देखने में। मिनट, कुछ कुछ ऐसा आपका जो ग्राफ कुछ भी रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ रहेगा, कुछ सपोज कुछ ऐसा हो जाए। ये आपके पास में कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा हो जाए। एक मिनट, ये
आपका एक ग्राफ है कुछ ऐसा, ऐसा कोई ग्राफ हो जाए आपका ऐसा। अब ये गिवन पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये ऐसी आ जाएगी आपकी, कुछ कुछ ऐसी, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, ऐसा है कुछ ये, यहाँ पे तकरीबन सीधा सा ही है ये ऐसा। तो अगर आप यहाँ पर इसकी टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो, या फिर एक काम करता हूँ, ऐसे तो नहीं बनेगी, मैं पहले टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ फिर ग्राफ बना देंगे इसके आसपास। जैसे ये सपोज पहले टेंजेंट, तो इसका ग्राफ कुछ रहेगा ऐसा, ये ऐसा इधर से आके ये ऐसा इधर यूं रहेगा, और फिर इधर से ऐसे जाके कुछ ऐसा। तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, सर इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट क्यों हो सकती है? ये होती है ना, देखिए ना एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा होता है ना। तो ये एक्स एक्सिस भी तो टेंजेंट होती है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस खुद होती है। तो जब ऐसा सीन हो सकता है तो ऐसा भी सीन हो सकता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि सर गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने बोला था अगर टेंजेंट आपके गिवन पॉइंट पर टच करनी चाहिए, आगे कहीं भी आपको इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे मतलब नहीं होता है। गिवन पॉइंट पर वो जो, जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है ना, उस पर तो उसी पे ही टेंजेंट टेंजेंट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास, हाँ ये कैसे, ये वाला कि आपके पास इनफाइनाइट हो जाए। सर कैसे इनफाइनाइट है? देखो x इक्वल टू a पर टेंजेंट का स्लोप जो है ना वो नॉट डिफाइंड है। क्यों? मैं बोलता हूं कि 1090, दीदी 1090 कितना होता है? बोलो 1090 कितना होता है? Not defined. ये नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप देखूं, व्हाट इज द स्लोप? द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर बेटा ये एंगल में देखूं तो ये तो पाई बाई 2 है। तो यहां पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप देखूं, मतलब एफ डैश ए देखूं, ये नॉट डिफाइंड आ गया आपका। मगर एफ डैश ए प्लस, मतलब ए के जस्ट इधर, लाइक अगर मैं टेंजेंट को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, बहुत थोड़ा सा लाइक ए है तो ए प्लस पर आ जाए, अगर मैं इसको मूव करूंगा तो मेरे पास जो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? 10, दीदी 90 माइनस हो जाएगा ना, 90 माइनस हो जाएगा। और 1090 माइनस क्या होता है आपका? 1090 माइनस कितना होता है? 90 से थोड़ा सा छोटा कितना होता है? बताइए 1090 माइनस कितना होता है? 10 का ग्राफ आता है आपको भक्ति? 1090 माइनस कितना होता है? सर इनफाइनाइट। ट्रेंडिंग टू इंफिनिटी। इसी तरीके से एफ डैश ए माइनस, लाइक इसी टेंजेंट को इधर की तरफ मूव करा दूं, ए माइनस तो इधर ही होगा ना। तो ये मेरे पास स्लोप कितना हो जाएगा? 10, कितना हो जाएगा ये मेरे पास? अच्छा इधर कर रहे हैं ना इसको, हाँ तो इधर 90 माइनस, और इधर करेंगे, देखो इधर करेंगे तो 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा एंगल, इधर 90 से थोड़ा सा ज्यादा, 90 प्लस। तो ये मेरे पास कितना हो गया? नेगेटिव इन्फिनिटी। आप खुद देख लीजिए, एफ डैश ए प्लस आपकी इनफाइनाइट जा रहा है, एफ डैश ए माइनस आपके पास नेगेटिव इनफाइनाइट जा रहा है, जबकि ये दोनों एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फाइनाइट नंबर होना ही चाहिए, वहां बोलने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये तीसरा केस ये होता है आपका, जब x इक्वल टू ए पर गिवन पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो 90 आ जाए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस, हाँ। हाँ। बताए क्लियर है बात? पार्थ, पार्थ इज दिस क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। चलिए अब इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, इसी बात को मैं थोड़ा, मैं चाहता था ये चीज आपको फील हो, इस चीज को फील कर पाओ आप, है ना। अदरवाइज लिखने में तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है, मैं अभी लिख देता हूँ। ये जो अभी स्टेटमेंट लिखा, इसके करस्पॉन्ड में अभी जो डायग्राम बनाया वो ये है, आइदर वन और बोथ। बोथ क्या? एल एच डी, आप जानते हैं एल एच डी का मतलब क्या होता है, एंड आर एच डी आर नॉट फाइनाइट। जैसा भी मैंने एक, देखिए मैंने आपको बताया लिमिटिंग केस में एक भी लिमिट अगर फाइनाइट नंबर आती है और एक लिमिट आपके पास फाइनाइट आ जाए, दूसरा आपके पास इनफाइनाइट आ जाए, तब भी आपके पास जो है क्या, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों इक्वल भी होनी चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए। तो वही ये बोल रहा है कि या तो एक इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों ही इनफाइनाइट हो जाए। नॉट फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट ही होता है, आर इनफाइनाइट, ठीक है ना। इन दिस possibility
in this possibility, the curve has a vertical tangent. ये कैसे पता पड़ेगा? वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी उस जगह पे. Have a vertical tangent at x equal to a. x equal to a पे वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी. एंड लिमिट x tending to a plus f डैश x. ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट भी हो सकता है. तो या तो यहां पर प्लस माइनस इनफाइनाइट लिख दूं या फिर इधर लगा देता हूं मोड. वो एक ही बात है ना, कि उसका मॉड आपका इन्फिनिटी होगा. तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है a प्लस पे, तब भी आपका जो है, आपका जो टेंजेंट का स्लोप है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. और नेगेटिव है तब भी, अगर इसकी नेगेटिव है तब भी उसकी मॉड वैल्यू तो इनफाइनाइट पे ही अप्रोच करेगी. ठीक है. मींस दैट मींस टेंजेंट, इसी को ही बोलते हैं टेंजेंट बिकम. देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट आती है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है. तो टेंजेंट बिकम, उसको बोलते हैं स्टीपर. टेंजेंट स्टीपर हो गई आपकी. स्टीपर एंड स्लीपर. टेंजेंट स्टीपर एंड स्लीपर हो गई आपकी. एट as x tending to a. ठीक है. मतलब x जब आपका a पर जो है वो अप्रोच करेगा, लाइक ट्रेंड करेगा, तो आपके पास में टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर जाएगा. उसी को बोलते हैं टेंजेंट का स्टीपर एंड स्लीपर हो जाना. ठीक है ना. चलिए अगला पॉइंट अब देखते हैं इसका. ठीक है ना. ये टेक्निक मतलब अच्छा पॉइंट था. मतलब डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट ना करने के दो रीजन है. शार्प एज, पहला है शार्प एज, दूसरा कंटिन्यूटी, सॉरी डिसकंटिन्यूटी. अब वो डिसकंटिन्यूटी कैसी भी हो रही हो भाई, है ना, चाहे लिमिट एग्जिस्ट करके डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या लिमिट एग्जिस्ट ना करके डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, है ना. और तीसरा है आपका टेंजेंट का स्टीपर एंड स्लीपर हो जाना, लाइक वर्टिकल टेंजेंट आ जाना गिवन पॉइंट पे, है ना. तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसके किसी गिवन पॉइंट पर अगर टेंजेंट का स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड आ गया, लाइक समथिंग कांस्टेंट अपॉन जीरो आ गया, तो उसका मतलब भी होता है कि आपकी डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो आ जाना उसका मतलब होता है कि आपके पास टेंजेंट का स्लोप जो है वो कितना है. टेंजेंट का स्लोप आपके पास 90 है. तो टेंजेंट का स्लोप 90 आ जाना इज इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट. ठीक है. अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी को आगे पुश करते हैं. इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देखेंगे. डिफरेंट, तो हर बार ये डिफरेंशिएबिलिटी की स्पेलिंग में गलत लिख देता हूं, प्लीज माइंड मत करिएगा अगर मैं स्पेलिंग ये है ओरिजिनल. डिफरेंशिएबिलिटी, इसको डेरिवेबिलिटी भी बोल दिया जाता है, ओवर एन इंटरवल. ठीक है. अब ये तो भैया आप बताएंगे. देखिए यहां पर आपका लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों एक साथ चलता है. देखिए लिमिट एक टॉपिक था. लिमिट में एक चीज एक और चीज ऐड हो जाती है. क्या? वो ये चीज होती है कि x इक्वल टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. सेम चैप्टर कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो जाता है. अब फंक्शन का तो कर दिया डेरिवेटिव, नया फंक्शन बना दिया और उसी को बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास एक तीसरा चैप्टर खड़ा हो गया जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी. दोबारा फंक्शन, उसकी लिमिट चेक करी, एक्स इक्वल टू ए पर ए प्लस और ए माइनस पे लिमिट चेक करी, ये हमारे पास लिमिट का एक चैप्टर बन गया. आगे बोल दिया कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये कंटिन्यूटी बन गया. फंक्शन का डेरिवेटिव किया और उसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, ये हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी बन गया. तो अब आप मुझे बताइए, पहला अभी देखिए, अभी हम एक पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे थे, अगर यही हमको किसी इंटरवल पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ जाए, इंटरवल में कैसे, कि ये कोई फंक्शन है गिवन इंटरवल ए कोमा बी, ये पूरा ये ए है ये बी है. अब क्लोज दे रहा है या ओपन दे रहा है वो आगे देखेंगे. इसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जहां जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कहां कहां फंक्शन का शार्प एज आ रहा है, कहां पर आपके पास टेंजेंट जो है वो स्टीपर स्लीपर हो रही है, वो चेक करना है. ठीक है ना. अब ये करने का तरीका क्या है, वो आप यहां लिख देते हैं. सारे रूल वही लगेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के. तो पहला,
है आपका fx is said to be differentiable at in open interval a comma b if fx is differentiable in नहीं at each and every point of open interval a comma b। अगला आता है fx is, ये आपको बताना है, said to be differentiable in closed interval। ये आपको बताना है, ये a comma b if, दो रीजन होते हैं। बताओ पार्थ, बताइए पार्थ। पार्थ बताओ बेटा क्या होगा, क्या हो सकता है। सब कंटिन्यूटी और लिमिट वाली चीज ही है। कंटिन्यूटी पे जो रूल लगता है वही लगता है सिर्फ, मैंने बता दिया आपको। अब आप बताइए सर हाँ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में वो कंटिन्यूस होना चाहिए, बिल्कुल सही मतलब है। हाँ सही है, समझ गया मैं, आगे बोलो। वो राइट हैंड की तरफ से डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बी को लेफ्ट हैंड की। यस, इसका मतलब ये होता है, सुनो भाई, इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो आप, है ना, कि टर्मिनल पॉइंट पे वन साइड डेरिवेटिव जो है वो लाई करना चाहिए, ये बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इनको देखिए टर्मिनल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन। मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे, ये जो आखिरी पॉइंट है, इस पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? इनफाइनाइट टेंजेंट आ जाएगी यहाँ पे, इसीलिए इस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक भी नहीं करते हैं। तो हम अगर ये बी है तो बी माइनस पे चेक करते हैं कि बी माइनस पर टेंजेंट का स्लोप अगर फाइनाइट आ जाता है, बी माइनस पर अगर टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट आ जाता है, देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट बी, मतलब ओपन इंटरवल बी, मतलब ये इसमें क्लोज्ड इंटरवल भी। बेशक क्योंकि टर्मिनल पॉइंट पे तो कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि क्लोज्ड इंटरवल में फिर तो कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो करने के लिए क्या करते हैं ना, बी पर नहीं चेक करते, बी पर दोनों साइड से नहीं करते, बी पर एक तरफ की चेक करते। सिमिलरली इधर भी आपके पास बहुत सारी टेंजेंट आ जाएंगी इस वाली एज पर, मर्जी। इस पॉइंट से जितनी लाइन जा सकती सारी टेंजेंट ही तो है इसकी, तो इसीलिए ए प्लस पर टेंजेंट का स्लोप चेक किया जाता है। ए प्लस पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो बिल्कुल सही बोला इसने, एफ एक्स। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम्पल करते समय बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आता है ऐसा, अभी आएगा 1 से लेकर के 2 के बीच में आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी पूछ लेगा, और बच्चे साफ बोलते थे कि कोई फंक्शन दे देगा 1 से लेकर के 2 डोमेन है, इसके बीच में फंक्शन कितनी जगह जो है वो जो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बच्चे लिख देते हैं x इक्वल टू 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, बीच में 3/2 कुछ तो भी आता है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये जो लिख देते हैं ना, ये लोग ऐसे लिखते हैं, सर टर्मिनल पे बहुत सारी टेंजेंट खींची जा सकती है, वो चेक ही नहीं कर सकते। कैसे चेक होगा? 2 प्लस एफ डैश 2, आई एम सॉरी, एफ डैश 2 माइनस एंड एफ डैश 1 प्लस, ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब चेक करने के लिए आपके पास एफ डैश है तो वहां पर होगा नहीं, बस ये फाइनाइट नंबर होने चाहिए, फाइनाइट है तो हो जाएगा। चलिए वही लिमिट वाला केस, लिमिट में भी तो यही करते थे कि एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ बी माइनस शुड बी अ फाइनाइट नंबर, तभी तो लिमिट जो है वो अप्रोच कर जाती थी, ठीक है ना। मतलब एफ डैश, सो एफ ऑफ ए प्लस, इसको चेक कर लेते थे एफ डैश एफ ऑफ ए से, बार बार एफ डैश ही निकल के आ रहा है मुझसे, एफ ऑफ ए माइनस बी माइनस, इसको भी चेक कर लेते हैं एफ ऑफ बी से। एक साइड वन साइडेड लिमिट चेक करते थे, अगर मैच खा जाता तो कंटिन्यू हो जाता था, अदरवाइज मना कर देते थे कंटिन्यूस नहीं है। सेम यहाँ पर भी होता है। तो एफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल
at each and every point of open interval a comma b. अब टर्मिनल पॉइंट पे fx should be one side differentiable at terminal points and fx should be one sided differentiable at terminal point. ठीक है, क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब LHD एट x इक्वल टू b, इसको हम क्या बोलेंगे? f डैश ऑफ b माइनस, ये आपके पास फाइनाइट नंबर होना चाहिए, एंड RHD एट x इक्वल टू a, इसको हम कैसे बोलेंगे? f डैश ऑफ a प्लस, ये भी आपके पास एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। बस हो गया आपका, इसी से ही चेक किया जाता है। बाकी बीच में तो हर जगह होना चाहिए। ए और बी के बीच में तो फिर वो ओपन इंटरवल है, तो वहां तो ओपन इंटरवल का लो लग जाएगा। क्लोज इंटरवल में केवल टर्मिनल पॉइंट है, वहां पर ही जो होती है वो प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम आती नहीं। ठीक है ना? आई होप अब क्लियर होगा आप लोगों को। मैं एक नोट डाल के लिखवा देता हूँ। नोट, fx is continuous and differentiable at, आप बताएंगे इसको, x इक्वल टू x नॉट, then mod of f of x limit x tending to x naught will not be differentiable if will not be differentiable if f of x naught इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट सही है क्या दीदी? ये स्टेटमेंट सही है क्या? बहुत अच्छा पॉइंट है ये दीदी, ये स्टेटमेंट सही है क्या? अगर आपके पास यही आ जाए, सपोज एग्जाम में ये दे दिया आपको और आपसे IIT JEE में पूछा कि ये स्टेटमेंट है, इसके लिए ट्रू और फॉल्स मार्क करो, तो आप इसको, ये सही है क्या ये स्टेटमेंट? जिन बच्चों का माइक जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपना आंसर लिख करके भी भेज सकते हैं, बट प्लीज आपको आंसर जरूर देना। बताओ बेटा, उड़े दीदी तुम बताओ, आप बताइए, पूर्वा आप, संस्कृति आप बताइए, सब बताइए इसका आंसर बताइए इसका, कि ये लाइन सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये भक्ति बेटा स्टेटमेंट सही है क्या ये? भक्ति जी, हाँ सर। ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही है क्या? पार्थ, जिस बच्चे का ग्राफिकली स्ट्रांग है वो आंसर हाँ कर देगा। सर, सही है। यस, ये स्टेटमेंट सही। अरविंद, द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, मतलब ट्रू और फॉल्स? हाँ सर। सही है। हाँ सर, ठीक सही है। ठीक है। पार्थ सही होगा ना? सही है ना? हाँ सर सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, स्टेटमेंट तो सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं। स्टेटमेंट सही है, गलत है दीदी? दीदी का मैसेज आया आई थिंक। सही, देखिए दीदी ने बोला सर स्टेटमेंट सही है। ये देखो सर, ये है सपोज मेरा y इज इक्वल टू f ऑफ x।
अब अगर मेरे को y इक्वल टू मॉड ऑफ x, मैंने सारे ऑपरेशन आपको बताए हुए हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये ऑपरेशन बेटा आपको आता होगा। तो ये ऑपरेशन के तहत अगर इसका मॉड ऑफ x का बेटा ग्राफ बनाया जाएगा तो एक्चुअली होता क्या है, ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन आपका जीरो होना चाहिए। तो इन सभी पे आपका फंक्शन एक्चुअली जीरो ही तो हो रहा है। तो जीरो हो रहा है, तो अब क्या होगा, ये आपका शार्पेज आ जाएगा इस इन पॉइंट्स पे। शार्पेज आ जाएगा तो ये ग्राफ आपका यही रहेगा, पॉजिटिव में तो यही रहेगा, पॉजिटिव में तो यही रहेगा, पॉजिटिव में। देखिए ये जो मॉड लग के डिफरेंशिएबल ना होना, इसके लिए एक ही चीज जिम्मेदार होती है, क्या, शार्पेज आ गया आपके पास में, यही मतलब है इस चीज का। अब देखो बेटा एकदम आइडेंटिकल तो बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप प्लीज मान लीजिएगा ये आइडेंटिकल ही है, ठीक है। ये ऐसा, ये शार्पेज आ जाता है एक्चुअली, ठीक है ना, ये शार्पेज आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा पार्थ एक बात बताओ, आप एक सवाल का आंसर दो। सपोज बेटा ग्राफ ये है आपका, है ना, ग्राफ आपका वो ये है, कुछ ऐसे मूव हो रहा है, आगे कहीं से आ रहा है, कहीं से भी ऐसे कहीं से आ रहा होगा बेटा, ये x इक्वल टू एक्स नॉट है ना, ये कहीं पे कुछ भी होगा, मैं एक्स नॉट की बात कर रहा हूं सिर्फ, इसकी आगे से मुझे मतलब नहीं है। अब अगर मैं, ये मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो क्या इस केस में भी, है ना, और ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये बोल रहा है कि fx is continuous and differentiable at x equal to x naught, then limit x tending to x naught will not be differentiable if f of x not equal to 0। तो ये तो हो रहा है यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, और यहाँ पर ये शार्प एज नहीं आ रहा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मेरा प्रश्न आपसे पार्थ, क्या इसका डेरिवेटिव का, अगर मैं इसका f का मॉड लगा दूंगा, तो क्या ये x इक्वल टू एक्स नॉट पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा पार्थ? होगा ना डिफरेंशियल सर। तो फिर ये स्टेटमेंट राइट कैसे है? आप तो कह रहे हो ये स्टेटमेंट राइट है, फिर ये स्टेटमेंट कैसे राइट हो गया भक्ति? हाँ सर। ये स्टेटमेंट राइट है ये? सर हम्म हमने अगला जो ग्राफ ड्रॉ किया है, हम्म मतलब वो ब्लू लाइन उसको टेंजेंट जा रही है, लेकिन इस पहले वाले में वो रेड लाइन उसको कट करते हुए जा रही है उस फंक्शन को। हाँ तो भाई मैंने स्टेटमेंट में ये कुछ मेंशन नहीं किया ना, मैंने तो ये कहा है कि एफ ऑफ एक्स नॉट जीरो होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स नॉट तो जीरो हो गया। तो और अगर एफ ऑफ एक्स जो है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, अगर मैं इसका मॉड करूंगा, तो इस पॉइंट पर कुछ भी आपके पास जो है वो फ्लिप होगा ही नहीं ग्राफ, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो जो शार्प एज है वो बनेगा ही नहीं ना यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मगर इसको सही किया जा सकता है। इफ एफ नॉट एक्स इक्वल टू जीरो एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स should cut to x axis at x इक्वल टू एक्स नॉट, कट करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, कट करना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट सही है, समझ में आया पार्थ? हाँ सर। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट अब सही है। यहां पर अगर आप एफ डैश एफ एक्स नॉट निकालेंगे, तो ये आपका जो फंक्शन है वो जो है वो शार्प देखिए, मॉड लगने पर अमूमन शार्पेज क्रिएट हो जाता है, अब वो कहीं पर भी हो, पर हो जाता है ना। ये मॉड रिस्पॉन्सिबल है, कहां पर होता है, मैंने आपको सारे मॉड्स बताए हुए हैं, है ना। एफ अगर इसमें मॉड लगता है तो कहां पर शार्पेज क्रिएट होगा, इस पर मॉड आता है तो कहाँ, यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन पे होता है, यहाँ पर कहाँ होता है, वो सब आपको पता है। इस पर जब मॉड आ जाता है तब कहाँ होता है, सारी चीजें आपको पता है, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास फंक्शन में मॉड लग जाए, है ना, अगर इसका मॉड ऑफ एक्स का लिख देता हूँ, या हेयर इसमें ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपने, हेयर y इक्वल टू मॉड ऑफ x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। अरविंद क्लियर है? एट x इक्वल टू एक्स नॉट बिकॉज शार्पेज एज नॉट appeared। तो जरूरी नहीं है कि अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है
तो मॉड लगने पर हमेशा शार्प एज क्रिएट होगा। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है उसका। एक्सेप्शनल केस क्या हो, तो मैथमेटिकल रूल है कि आपका ग्राफ कट करना चाहिए एक्स एक्सिस को, टच नहीं करना चाहिए, कट करना चाहिए। टच करेगा तो फिर शार्प एज क्रिएट नहीं होता है वहां पे। दीदी इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हाँ। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे अगला पॉइंट। ठीक है, ऑल द वेज, उसी पॉइंट में आगे कंटिन्यू करके लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा, हाँ यहाँ पे भी आ जाएगा। वैसे इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ इसी में, ऑल द वेज, all the ways where sharp edge can be appear, function will not be differentiable. Function will not be differentiable at the point where sharp edge is appeared. से कौन कौन से ऑपरेशन है वो लिख देते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसमें शार्प एज क्रिएट कहां पर होगा, जहां पर ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट कर देगा। मैं यहां पर लिखाऊंगा नहीं कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि वो ग्राफ थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आपको पता होगा। दूसरा है ये, इधर मॉड लग जाए एक्स पे। दीदी यहाँ पर कब शार्प, कहां पर शार्प एज क्रिएट होता है इस केस में? जब केवल एक्स पे मॉड लगता है। शार्प एज कैसे क्रिएट होगा यहाँ पे? अगला है आपका, नहीं पता, अगला है आपका y इक्वल टू, इधर भी मॉड लग जाए और इधर भी मॉड लग जाए। और अगला है इसके बाद ये वाला केस, जब मॉड ऑफ y इधर भी लग जाए और इधर भी लग जाए। ये सब आपके पास में, या फिर सारे मॉड लग जाएं जितने भी हमको पता है। मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये सब है ना। इन सब जगहों पे शार्प एज क्रिएट हो सकता है। वो कहाँ क्रिएट होता है वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। आप लोग जो है, इतनी बड़ी थ्योरी लिखाई नहीं जा सकती, अदरवाइज ये डिफरेंशियबिलिटी कम, कर्वेटरी ज्यादा लगने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने कर्वेटरी में आपको बताई हुई हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स y equal to f of x is shown below। वैसे अब इस एग्जाम्पल का कोई मतलब रह नहीं गया। below, then comment over where y equal to mod of f of x, mod of, comment over where ये is not differentiable। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन? ग्राफ बेटा आपको ये गिवन है, मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ, टाइम भी कम रह गया है अब तो। यस, द ग्राफ इज गिवन एज लाइक दिस। ये है आपका ग्राफ, ऐसे जा रहा है। ये जीरो हो गया, सर जीरो नहीं, इसको ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम देता हूँ, इसको मैं सी नाम देता हूँ। तो ये कहाँ कहाँ पर जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अभी चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं एफ ऑफ एक्स पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे ये मॉड लगाया, ये मॉड लगाऊंगा, तो मेरे पास क्या होगा, दो शार्प एज आ जाएंगे। कौन कौन से? मैं बिल्कुल रफ ग्राफ बना रहा हूँ इसके। ये ए, ये बी, ये इधर है सी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे, ये बी और सी पर तो हो गया, ये बी और सी तो पता पड़ गया हमको,
कि बी और सी पर तो ये इसके थोड़े चांसेस कम हो गए। अब यहाँ शार्प एज आ गया। ये मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसको x एक्सेस देनी चाहिए, y एक्सेस देनी चाहिए थी अगले के लिए। चलो इसको इसी को कर देते हैं ओरिजिन, है ना। ये बेटा ओरिजिन हो गया, चलो ठीक है ना। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये बी है और ये सी है। अब अगला मैं बनाता हूं कौन सा, इस पर मॉड लगा दीजिए y मॉड ऑफ, अब इस पे मॉड लगाते हैं x पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भक्ति, क्या होगा भक्ति, भक्ति सर y एक्सिस के लाइन, y एक्सिस पे मिरर इमेज होगी, कौन से पार्ट निगेटिव की, पार्ट की, नेगेटिव पार्ट की मिरर इमेज हो जाएगी, तो ये ऐसा हो x जाएगा। की निगेटिव पार्ट की। हाँ तो मतलब नहीं, मतलब कहाँ पे किसकी इमेज आएगी, लाइक नेगेटिव एक्स में पॉजिटिव वाला आ जाएगा या पॉजिटिव में भी नेगेटिव वाला आ जाएगा, मतलब निगेटिव का पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव का पॉजिटिव में आएगा, शाबाश। मतलब ये वाला जो ग्राफ है, ये नेगेटिव राइट वाला साइड वाला जो ग्राफ है, ये यही आपका इधर रिपीट हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हो आप, यही कहना चाह रहे हो आप, यही तो है इस बात का मतलब, हाँ यही तो कहना सर। चाह रहे हो, ठीक है। हाँ भाई भक्त दीदी सही है, सही बोल रही है क्या लड़की, दीदी सही बोल रही है क्या ये, पार्थ भक्ति ने सही बोला है क्या। सर नहीं, मतलब पॉजिटिव का मिरर इमेज नेगेटिव में आएगा। भैया यहाँ पर देखो भक्ति, एक्स आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स पॉजिटिव है, मोड का कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 रखेंगे कोई मतलब नहीं है, -1 -2 -3 -4 रखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। लाइक फंक्शन को कभी भी नेगेटिव एक्स मिलेगा ही नहीं। तो जो पार्ट एज इट इज, जो फंक्शन आपका पॉजिटिव में मूव हो रहा है, वो का वही फंक्शन आपका नेगेटिव में भी आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, मगर बेटा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशियबिलिटी को लेकर के हो सकता है। देखो इसकी मिरर इमेज में लूंगा, ये इस तरीके से आ रहा है, देखो बेटा ध्यान से, ये ऐसे आ रहा है और जाएगा तो ये ऐसे ही जाएगा सीधा, ये ऐसे आया, लाइक इसने ऐसे टच किया होगा और ये ऐसे ही चला जाएगा ऐसा, शार्प एज नहीं बनेगा यहाँ पे, यहाँ कोई शार्प एज नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे आया वैसे ही चला गया। और आई एम सॉरी, इसका मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगा तो ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ये ऐसे जाके ये इधर ऐसे, अब वो बचा ही नहीं उधर बताने के लिए, अलग पेन से बना देता हूँ। ये कुछ टाइम भी कम रह गया रे, ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, है ना। देखो बेटा एक ग्राफ को दूसरा ग्राफ जो है वो इंटरफेयर करेगा, थोड़ा मान के चलना ऐसा। और ये ऐसे जाएगा तो फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ शार्प एज तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 जगह शार्प एज आ गया। देखो अब इस वाले ग्राफ का मेरे पास मतलब तो रहा नहीं, तो इस ग्राफ को हटा देता हूँ मैं। क्यों हटा दिया, काम खत्म हो गया ना उस ग्राफ का, तो ठीक है ना। आपको नहीं हटाना है, आप अपनी कॉपी में कन्वर्ट करेंगे उसको, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास 0 था, अगर ये मेरे पास b है और ये c है, तो दिस पॉइंट विल बी -b एंड दिस पॉइंट विल बी -c, है ना। थोड़ा सा बस टाइम और, ये ऐसे और ये फिर ऐसे, ये -c हो गया। अगला क्या बनेगा अब ग्राफ, अगला मेरे पास ग्राफ कौन सा बनेगा, अगला ग्राफ बनेगा मेरे पास, भक्ति तुमको याद नहीं है, मोड ऑफ ऑपरेंड्स आपको याद नहीं है सारे, याद करो उनको भक्ति, ऐसे नहीं होता है। यस संस्कृति, संस्कृति हाँ सर। चलो बताओ बेटा आगे क्या होगा, बताओ। ये वाला ग्राफ किसका बनाया मैंने ये ग्राफ है ये ना, ये वाला ग्राफ था वो ये था। इससे पहले वो मैंने इस सॉरी, ये वाला ग्राफ तो मैंने डिलीट कर दिया, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सिंपल है ना। ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये जो बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसका रोल तो अब खत्म हो चुका है। हमसे जो पूछा गया वो इसके बारे में पूछा गया। बताओ फाइनल ग्राफ क्या आएगा, फाइनल ग्राफ क्या आएगा, सर रिप्लाई इसका कीजिए। नीचे मिरर इमेज आएगा, कहाँ पे, कहाँ पे एक मिरर, कहाँ पे मिरर इमेज आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ऊपर जैसा है वैसे नीचे वाला। शाबाश बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल एज इट इज मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। क्या नाम है अब इस बच्चे का, हाँ भाई निमिष, सो निमिष, हाँ सर।
बताओ भाई, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन कौन से हैं, कितने पॉइंट हैं? बताइए। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 5 है। कितने? 5 है बेटा, नाम बताओ कौन कौन से हैं? मैं बताता हूँ, बी सी माइनस सी और 0, यही है ना? हाँ ठीक है, माइनस बी माइनस सी 0 बी और सी। किसी को कोई समस्या है इसमें तो बता दीजिए, किसी को कोई समस्या है इस पॉइंट में तो बता दीजिए। दीदी कोई समस्या? सर हाँ बोलिए। 0 नहीं होगा ना? 0 नहीं होगा, जीरो कैसे होगा? 0 नहीं होगा निमिष, मैंने उस वक्त भी आपको बात बोली थी। 0 देखो निमिष कब होता है, ये देखिए, ये जो ये जा रहा है ये बिल्कुल स्मूथ है, ये स्मूथ है, जैसा इधर से है वैसा ही इधर से है। यहाँ पे शार्प एज क्रिएट नहीं होगा, देखो ये शार्प एज क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पे। जब शार्प एज यहाँ नहीं क्रिएट हुआ है तो वो नीचे से भी क्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल इस पॉइंट पर फंक्शन जो है आपका वो नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये बी और ये सी होगा, ये है आपके पास, शार्प एज नहीं क्रिएट होगा वहाँ पे, नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए आप लोगों का कितना टाइम हो गया बेटा? अरे मैंने तो उसको सेव भी नहीं किया। यस, अब सेव हो गया। आप लोगों का 3 मिनट ऊपर हो गया। ठीक है, मैं दूसरे बच्चों के साथ में कुछ एग्जाम्पल है वो शूट करूंगा, आप लोग क्लास के बाद वो एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होंगे। मैं अभी थोड़ी देर में लिंक भेजता हूँ आप लोगों को, और बाकी के इधर के बच्चे हैं, ठीक है, आपको ये वीडियो और इसके जो पेजेस हैं वो आपको थोड़ी देर में मिल